टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से साफ इनकार किया और उसके बाद जो नजारा बना उसने पूरे एशियाई क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। नकवी कप अपने पास ले गए, बीसीसीआई गुस्से में आ गया, मामला आईसीसी तक ले जाने की तैयारी होने लगी और यहां तक कि दुबई पुलिस का नाम भी चर्चाओं में आने लगा। अब सबसे सीधा सवाल यही, क्या पाकिस्तान को तुरंत ट्रॉफी सौंपनी पड़ेगी या फिर यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा? भारत ने एशिया कप जरूर जीता, मगर सुर्खियां बनी ट्रॉफी से ज्यादा। स्टेज पर हुआ ताबड़तोड़ ड्रामा, एक सख्त इनकार, खिलाड़ियों के पीछे मुड़ते कदम और वो पल जब कप जश्न का प्रतीक न रहकर नए बवंडर की चिंगारी बन गया। उधर सत्ता और खेल की पतली रेखा पर खड़ा एक नाम फैसले को अपनी जेब में डाल बैठा और इधर लॉबी, लॉजिक और रिकॉर्ड्स सब एक ही सवाल पर अटक गए, फैसला मैदान का माने या मंच का? यहीं से शुरू हुई असली कहानी। कौन सही था, कौन जिद पर अड़ा और किसे अब नियम, साख और ताज तीनों की कीमत चुकानी होगी। अब साफ कर दूं, यह महज कोई पोस्ट मैच झगड़ा नहीं है, यह है प्रोटोकॉल बनाम पॉलिटिक्स का सीधा मुकाबला। इंडिया के ड्रेसिंग रूम की खामोशी की भी अपनी आवाज थी और उस आवाज ने कहा, ट्रॉफी सिर्फ हाथों से नहीं, हक से मिलती है। दूसरी ओर एक कुर्सी का गुरूर बोल रहा था, लेना है तो आकर लो। दिलचस्प यह कि हर बीतते सेकंड के साथ पब्लिक सेंटीमेंट उबलता गया, मीम्स से हेडलाइंस तक, और कमेंट बॉक्स में गूंजती एक ही राय, जश्न तभी होगा जब ताज हकदार हाथों में लौटेगा। मंच की रोशनियां धीमी हुई, स्कोरबोर्ड पर इंडिया की जीत चमक रही थी और यहीं से कहानी पटरी से उतर गई। पोस्ट मैच सेरेमनी लगभग 1.5 घंटे तक अटकी रही, क्योंकि एक हाथ से ट्रॉफी लेने से साफ मना करने पर पूरे स्टेडियम का तापमान चढ़ गया। स्टेज पर शोर था, ड्रेसिंग रूम में खामोशी, और फिर वो क्षण जब असली ट्रॉफी हटा दी गई और टीम इंडिया ने हवा में अदृश्य कप उठाकर दुनिया को बता दिया, सम्मान हाथों से नहीं, सिद्धांत से मिलता है। भीड़ की हूटिंग, नारों की गूंज, कैमरों का झूम इन और खिलाड़ियों के सख्त चेहरे, हर फ्रेम यह कह रहा था कि यह महज जीत के बाद की रस्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लाइन इन दे जिसे पार करने की कीमत कोई भी चुकाना नहीं चाहता था। मैदान की घड़ी ने तो जीत दर्ज कर ली, लेकिन मंच की घड़ी अटकी रही। पहले विरोध, फिर खींचतान और आखिर में वह अनसुनी घोषणा, आज कोई भारतीय खिलाड़ी किसी खास हाथ से कोई मेडल नहीं लेगा। ट्रॉफी प्लिंथ से हट गई, सेरेमनी एक वाक्य में समेट दी गई और जश्न ने अलग दिशा पकड़ ली। सेल्फीज, स्माइल्स और एक कल्पित कप जो असल कप से भी भारी लग रहा था, क्योंकि उसके पीछे था यह संदेश, मर्यादा और नियम किसी भी पद से बड़े होते हैं। इसी बीच टिक टिक करता सवाल उभरता रहा, ट्रॉफी कहां है, कब लौटेगी, और क्या आने वाले दिनों में मंच बदलेगा या फिर नियम नए सिरे से लिखे जाएंगे? कहानी यहीं से और गर्म होने वाली थी। ट्रॉफी अभी तक किसी खिलाड़ी के हाथ में नहीं, आरटीई की प्रक्रिया की गिरफ्त में थी। फाइनल रात के बाद से वह सत्ता और औपचारिकताओं की तिजोरी में घूम रही थी, स्टेज से कमरे, कमरे से दफ्तर और फिर उस बोर्ड रूम की मेज तक, जहां फैसले की स्याही उतरते ही कप अपनी सही मंजिल की ओर बढ़ेगा। लेकिन एक जिद भरी शर्त ने रास्ता और उलझा दिया। मगर मैदान में उठा उस अदृश्य कप का पल साफ बता गया कि असली हैंडओवर चेहरों से नहीं, संस्थानों से होता है, और अब सबकी नजर वहीं टिक गई। दूसरी ओर बैक चैनल बातचीत ने सीन बदलना शुरू किया। ट्रॉफी को न्यूट्रल कस्टडी में पार्क करने का प्लान बना, ताकि न कोई चेहरा केंद्र में रहे, न कोई बयान। जैसे ही दस्तावेजी हैंडओवर पूरा होगा, कप अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन ट्विस्ट यह है कि अब नैरेटिव सिर्फ कहां है से कैसे लौटेगी पर शिफ्ट हो गया है। यानी ट्रॉफी की लोकेशन अब मुद्दा नहीं, असली कहानी है उसका प्रोटोकॉल। और जैसे ही चेहरा हटेगा, कप अपने असली हकदार तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हकदार कौन है, बस दरवाजा सही वक्त पर खुलना बाकी है। जैसे ही ट्रॉफी मंच से हटाई गई, बीसीसीआई का रवैया समारोह से बदलकर सीधे कड़ी आपत्ति में बदल गया। संदेश एकदम साफ था, कप किसी व्यक्ति की निजी तिजोरी नहीं, बल्कि संस्था की संपत्ति है और इसे विजेता टीम तक पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है औपचारिक हैंडओवर। बोर्ड के शीर्ष अधिकारियों ने मीटिंग टेबल पर यही लाइन दोहराई, यह खेल का प्रोटोकॉल है, कोई एहसान नहीं, और यदि चेहरा विवाद का कारण है तो कप का हस्तांतरण न्यूट्रल कस्टडी से होगा, बिना किसी प्रतीकात्मक अपमान के। इसी फ्रेम में अगले कदमों की झलक भी साफ रखी गई, कड़ा विरोध दर्ज करना, आधिकारिक शिकायत की तैयारी और यह नोटिस कि खेल भावना पर निजी जिद नहीं थोपी जाएगी, अन्यथा मामला उच्च स्तर तक जाएगा। बोर्डरूम की भाषा लगातार तनावपूर्ण रही। साफ कहा गया, ट्रॉफी और मेडल्स तुरंत संस्थागत कस्टडी में जमा हो और वहां से विजेता टीम को विधिवत सौंपे जाएं, यही न्यूनतम शर्त है। साथ ही यह भी दोहराया गया कि पोस्ट मैच अराजकता को गलतफहमी कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इससे भविष्य की हर प्रस्तुति का मानक गिरेगा और एक खतरनाक मिसाल कायम होगी। पूरे एपिसोड में बीसीसीआई की रणनीति दो धारों पर चली, एक तरफ टीम और खेल की गरिमा की ढाल, दूसरी ओर शासन संबंधी दबाव को सख्त संस्थागत नियमों से काटने की तलवार। संदेश यही था, ट्रॉफी सम्मान है और सम्मान की डिलीवरी नियमों से होती है, न कि जिद या व्यक्तिगत हट से। उनकी दलील सीधी रही। खुद को प्रोटोकॉल पालक बताते हुए उन्होंने कहा, कप देने के लिए वे शुरुआत से तैयार थे, समस्या चेहरों की नहीं बल्कि इज्जत की थी। मगर जब मंच पर हाथ नहीं बढ़े तो मामला प्रतिष्ठा तक जा पहुंचा और उन्होंने कप को संस्थागत कस्टडी में रखना सही ठहराया। उनका रुख यह भी रहा, अगर सच में कप चाहिए तो औपचारिक प्रक्रिया के जरिए आकर ले लिया जाए।
यानी गेंद उन्होंने लगातार विपक्षी पाले में फेंकी और हर बयान के साथ यह धार बनाए रखी कि गलती उनकी नहीं, माहौल की थी। यही उनकी लाइन और सख्त हुई। माफी की खबरों को उन्होंने सिरे से नकारते हुए इसे मीडिया नैरेटिव कहा और शर्त दोहराई, हैंडओवर होगा मगर प्रक्रिया और स्थान उनके तय दायरे में। इस तर्क में दो बातें साथ चली, एक मैं गलत नहीं का ठोस स्टांस और दूसरी न्यूट्रल दिखने वाली शर्तें जो असल में खेल की जगह मंच को केंद्र का थे में खड़ा कर देती हैं। उनकी कहानी का सबसे तीखा मोड़ वही रहा जहां शब्दों के जरिए वे खेल में राजनीति घसीटने का आरोप वापस उछालते हैं। नैरेटिव को वे स्पोर्ट्समैनशिप बनाम राष्ट्रवादी प्रतीकों के द्वंद्व में बदलते हैं। नतीजा यह होता है कि अपने समर्थकों के लिए वे नियम रक्षक बन जाते हैं, जबकि विरोधियों की नजर में वे प्रोटोकॉल को पर्सनलाइज करने वाले। हर नई पंक्ति बहस को और गहराती जाती है और समाधान को और दूर धकेल देती है। मैच के बाद सबसे पहले जो आवाज सामने आई वह भीतर की कड़वाहट थी। कुछ चेहरों ने साफ कहा, अब मामला ट्रॉफी से आगे निकल चुका है, यह समझदारी बनाम जिद का इम्तिहान है। दानिश कनेरिया जैसे सुरों ने शांत दिमाग से याद दिलाया, अगर चेहरा समस्या था तो मंच बदला जा सकता था, ट्रॉफी नहीं। स्टेज से हटना, किसी न्यूट्रल अधिकारी को आगे करना और सम्मान की डिलीवरी पूरी करना सबसे आसान रास्ता था, मगर इस सादगी को अहंकार के शोर में डुबो दिया गया। इसी के साथ पुराने खिलाड़ियों की पीड़ा भी सामने आई। क्रिकेट को शोभा नहीं देता, यह लाइन केवल विरोध नहीं थी बल्कि अपने ही कैंप के लिए एक कड़ा संदेश था। जीत हार से पहले भी शालीनता की जिम्मेदारी होती है। दूसरी ओर फटकार का सिलसिला भी जारी रहा। किसी ने टीम सिलेक्शन पर सवाल उठाए तो किसी ने कप्तानी के फैसलों पर कटाक्ष किया। योजना की चूक, गेंदबाजी बदलावों की गलत टाइमिंग और दबाव में बुनियादी फील्डिंग एरर्स, इन सब ने मिलकर ड्रेसिंग रूम के भीतर की दरार को सार्वजनिक कर दिया। दिलचस्प यह कि कुछ बड़े नामों ने ट्रॉफी हैंडओवर पर भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा, ताज हकदार तक पहुंचना चाहिए, वरना नुकसान सिर्फ इमेज का नहीं, रिश्तों और नियमों का भी होगा। यानी एक धड़ा प्रतिष्ठा बचाने की बात कर रहा है, जबकि दूसरा धड़ा फैसलों की जिम्मेदारी तय करने पर अड़ा है। और यही टकराव आने वाले हफ्तों में कहानी को और भड़का सकता है। सोशल मीडिया फीड्स पर पहला धमाका मीम्स का हुआ। एक तरफ इमोजी ट्रॉफी के साथ जश्न था तो दूसरी तरफ कटाक्ष से भरे पोस्ट, जिनमें हार, हैंडलिंग और हाव भाव सबको एक ही फ्रेम में जकड़ दिया गया। फैंस ने क्लिप्स को स्लो मोशन में तोड़ा, कैप्शंस को धारदार बनाया और हर थ्रेड में वही लाइन छोड़ी जिसने ट्रेंड पकड़ लिया, ट्रॉफी सम्मान से मिलती है, दबाव से नहीं। यही सेंटिमेंट स्क्रॉल को रोकता रहा और कमेंट सेक्शन में आग की तरह फैलता गया। उधर कंटेंट क्रिएटर्स ने साइड बाय साइड विजुअल्स से नैरेटिव को और टर्बोचार्ज किया। स्टेज के चेहरे, ड्रेसिंग रूम की मुस्कानें और हवा में उठा अदृश्य कप, ये तीन शॉट्स मिलकर दर्शकों को साफ मैसेज देते रहे कि ताज सिर पर रखने से पहले नियम सिर ऊपर रखने पड़ते हैं, बातें हैं। मीडिया हेडलाइंस ने शोर को दिशा दी। कहीं इसे क्रिकेट में राजनीति की घुसपैठ कहा गया तो कहीं नया ड्रामा बताकर हैंडओवर की देरी को केंद्र में खींच लिया गया। पैनल बहसों में सवाल बार बार एक ही बिंदु पर लौटता रहा, क्या असली मुद्दा चेहरा है या प्रोटोकॉल? और अगर चेहरा ही मुद्दा है तो समाधान केवल संस्थागत हैंडओवर है। यही लाइन क्लिप फ्रेंडली साउंड बाइट बनती रही। इसी बीच एक्सपर्ट कॉलम्स और टीवी डिबेट्स ने भविष्य के प्रेसिडेंट का डर भी बोया। आज यह हुआ तो कल हर ट्रॉफी पर चेहरा तय करेगा या नियम। यही सोच ऑडियंस को बांधे रखने वाला ओपन लूप बन गई। अगली तस्वीर किस टेबल से आएगी और किस हाथ तक पहुंचेगी, सबसे पहला असर नियमों पर पड़ेगा। हैंडओवर प्रोटोकॉल को लिखित, समयबद्ध और चेहरा न्यूट्रल बनाया जा सकता है ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति मंच को निजी अखाड़ा न बना सके। इसका मतलब ट्रॉफी सेरेमनी की कमान सीधे संस्थाओं के हाथ में रहेगी और विजेता टीम तक पहुंच तय प्रक्रिया से ही होगी। इससे न सिर्फ मौजूदा विवाद शांत होगा बल्कि आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए भी यह सख्त मिसाल बनेगी कि सम्मान का रास्ता केवल नियमों से होकर गुजरता है, शर्तों और बयानबाजी से नहीं। दूसरा असर रिश्तों और रुख पर दिखेगा। बोर्ड टू बोर्ड कम्युनिकेशन और मीटिंग्स में शब्द और शर्तें दोनों ओर सख्त होंगी। सार्वजनिक माफीनामा, स्पष्टीकरण, न्यूट्रल कस्टडी और ही रहती औपचारिक हैंडओवर, ये बिंदु अनिवार्य एजेंडा बन सकते हैं। इसके साथ कुछ आवाजें यह भी सुझाव दे सकती हैं कि टीम टू टीम इवेंट्स में फेस ऑफ को सीमित रखा जाए ताकि खेल का केंद्र मैदान रहे, मंच नहीं। इसका सीधा असर यही होगा, अगली तस्वीर में चेहरों से ज्यादा दस्तावेज और डेडलाइंस नजर आएंगी, यानी कहानी का फोकस विवाद से हटकर संस्थागत सुधारों पर टिकेगा। तीसरा और सबसे अहम असर पड़ेगा टीमों की तैयारी और पब्लिक इमेज पर। हार जीत से परे डगआउट अब समझ जाएगा कि एक गलत फ्रेम पूरी नैरेटिव की दिशा बदल सकता है। इसीलिए खिलाड़ियों और प्रबंधन दोनों के लिए मीडिया मोमेंट हैंडलिंग, सेरेमनी एटिकेट्स और हाई टेंशन सिचुएशंस का प्लेबुक और भी सख्त और स्मार्ट होगा। वहीं फैंस के लिए क्लोजिंग हुक यही रहेगा, ट्रॉफी सही हाथों तक कब और कैसे लौटेगी, और क्या इस घटना के बाद हर अगला फाइनल पहले से ज्यादा अनुशासित और कम नाटकीय दिखाई देगा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रॉफी अब सिर्फ एक कप नहीं रही बल्कि एक कसौटी बन गई है। क्या नियम चेहरों से ऊपर खड़े रहेंगे? क्या अगली तस्वीर में सिर्फ हाथ दिखेंगे, चेहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी? जैसे जैसे बोर्डरूम की कलम चलेगी वैसे वैसे मंच का मिजाज बदलेगा और उसी पल तय होगा जश्न की तस्वीर किस टेबल से निकलेगी और किस ड्रेसिंग रूम तक पहुंचेगी।
अब असली सवाल केवल यह नहीं कि कब कहां है, बल्कि यह कि कब और कैसे लौटेगा। क्या न्यूट्रल कस्टडी से सीधा हैंडओवर होगा? क्या औपचारिक माफी एक बंद दरवाजा खोल देगी, या फिर नियम इतने सख्त लिखे जाएंगे कि आगे किसी मंच पर ड्रामा की गुंजाइश ही न बचे? तो चलिए कहानी को यहीं लॉक करते हैं, एक आखिरी हुक के साथ। जब कप सही कमरे से निकलकर सही कमरे में पहुंचेगा, तब जश्न की आवाज सबसे ऊंची होगी। तब तक खेल का सबसे बड़ा क्लिफहैंगर यही है, क्या अगली सुबह की पहली तस्वीर में ताज हकदार हाथों में होगा, या यह अध्याय एक और कड़े फैसले का इंतजार करेगा?